कि आपने बहुत बार जिक्र करते हैं इस सदन में, जब भी नेता सदन भी और आप भी, कि चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रमाला में हमने विस्तारीकरण कर दिया, बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो 4 वर्ष से जब से आपने विस्तारीकरण किया 600 करोड़ के घाटे में अजय जी, मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, उत्तर आया ना अवशेष है। और क्या राज्य परामर्शित मूल्य गन्ने का प्रदेश सरकार बढ़ाएगी? गोलमोल सा जवाब दिया माननीय मंत्री जी ने। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि 1773 करोड़ रुपया पिछले सत्र का बकाया है और इस सत्र का कितना बकाया है इसके बारे में वो मौन रहे। नहीं, अभी बताया अनुपूरक में उन्होंने। ये जहां तक गन्ना भुगतान की बात है, डिजिटल युग में हम जी रहे हैं। ये 14 दिन का गन्ना भुगतान का जो पुराना नियम है, बहुत से नियम आपने माननीय अध्यक्ष जी आपने बदले, ये नियम भी बदला जाना चाहिए। एक तरफ गन्ना डाले, दूसरी तरफ खाते में किसान के पैसा चला जाए। सदन इस बात से सहमत होना चाहिए और सरकार को भी इस बात से आश्वस्त करना चाहिए सदन को कि गन्ना भुगतान की ये समस्या बार बार की समस्या का स्थायी समाधान हो। जहां तक राज्य परामर्शित मूल्य की बात है, पिछले 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 14 दिन में गन्ने का भुगतान का वादा करके और 400 रुपए गन्ने का दाम तय करने की बात करके सत्ता में आई थी। लेकिन मैं खेद के साथ कहना है मुझे कि आज भी 350 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव है। यदि अगर आंकड़ों से देखा जाए, जो लागत पर ही गन्ना मूल्य तय किया जाता है, आदरणीय स्वामीनाथन जी ने जो अब स्वर्गवास हो गया, जिनका सितंबर माह में, मैं उनको नमन करते हुए, मैं उनको दृढ़ करते हुए यह कहना चाहूंगा, उन्होंने सिफारिश की थी जितनी लागत हो उस पर 50% लाभांश जोड़कर किसान को उसका MSP दिया जाना चाहिए। और गन्ने का जहां तक संबंध है, पिछले वर्ष गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर की रिपोर्ट कहती है कि 306 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना की पैदावार में लागत आ रही है। प्रश्न और मान्यवर, अब 2.5 मिनट हो गए आपके, अब प्रश्न करिए। और जो शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, जो भारत सरकार का है, वो कहता है 1 क्विंटल गन्ना को पैदा करने में 311 रुपए की लागत आती है। इस तरीके से अगर देखा जाए 306 और 311 रुपए की लागत आती है और किसान को दिया जा रहा है 350 रुपए, वो किस अनुपात में दिया जा रहा है ये मेरी समझ में नहीं आता। स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार 50% अगर लगाया जाए तो लगभग ये 450 क्विंटल से 450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिक गन्ने का भाव तय होना चाहिए इस वर्ष। चलिए ठीक। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप सदन को आश्वस्त करेंगे कि किसानों को इस वर्ष राज्य परामर्शित मूल्य SAP इस वर्ष लाभकारी मूल्य किसानों को दिया जाएगा? यदि हां तो वो कब से दिया जाएगा और नहीं तो क्यों? और दूसरा मेरा एक अनुपूरक है, आज मिलों में चीनी के अलावा प्रेस मड, खोई, दूसरे उत्पाद, कोजनरेशन, इथेनॉल, बिजली, सब इतने उत्पाद सह उत्पाद बनाए जा रहे हैं, मिल घाटे में नहीं है। किसान को बर्बाद होते नहीं देखा जा सकता, चाहे चीनी के दाम भी बढ़ाने पड़े, MSP आपको बढ़ाना ही होगा। चलिए, ये आप सुनिश्चित करें। और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने बहुत बार जिक्र करते हैं इस सदन में, जब भी नेता सदन भी और आप भी, कि चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रमाला में हमने विस्तारीकरण कर दिया, बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वो 4 वर्ष से जब से आपने विस्तारीकरण किया 600 करोड़ के घाटे में, अजय जी, मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, उत्तर आया ना, मैं अगला प्रश्न लूंगा। अगर उत्तर सुनना है तो आप 4.5 मिनट 600 करोड़ रुपए के घाटे में प्रश्न पर आइए, नहीं तो मैं आगे। क्या माननीय मंत्री जी रमाला सहकारी चीनी मिल में इथेनॉल प्लांट लगाने पर भी विचार करेंगे? ये मेरे 2 अनुपूरक हैं।